हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेटिव स्पेस। आज इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी द्वारा ऑफर किए गए डिफरेंट कोर्सेज को डिस्कस करेंगे। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी एजुकेशनल फील्ड में डिफरेंट कोर्सेज ऑफर करती है। सबसे पहले हम देखेंगे दैट इज फैकल्टी ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। इसके अंडर इनके पास 4 डिपार्टमेंट है। पहला है इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल स्टडीज, दूसरा है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, एचपीयू कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज एंड एचपीयू बिजनेस स्कूल। तो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में सिंपल सी बात है, वो एमकॉम का कोर्स करवाते हैं, उसमें पीएचडी भी होती है। सेम बाकी है जैसे अब ये है एचपीयू कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज। तो जो भी बीबीए बीसीए ऐसे जो कॉलेजेस हैं एमसीए जो करवाते हैं उनको इसके अंडर रखा गया है। और एचपीयू बिजनेस स्कूल में जो एचपीयू के अंडर ही कुछ बीसीए और बीबीए के कोर्सेज रन करते हैं उनके बारे में बताया गया है। ये आपके पास यहाँ सबसे पहले जो आप देख रहे हैं वो है इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल स्टडीज। इसमें जो टूरिज्म में है एक वोकेशनल कोर्स करवाया जाता है, तो इसके अंडर ये भी आता है। नेक्स्ट देखेंगे हमारे पास है फैकल्टी ऑफ लाइफ साइंसेज। इसके अंडर 5 डिपार्टमेंट आते हैं। पहला है डिपार्टमेंट ऑफ बायोसाइंसेस, दूसरा है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, तीसरा है डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल साइंस, फोर्थ है डिपार्टमेंट ऑफ फोरेंसिक साइंस एंड फिफ्थ इज डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो डिपार्टमेंट ऑफ जो बायोसाइंसेज है उसमें जूलॉजी और बॉटनी का कोर्स आता है। उसमें हमारे पास एमएससी के कोर्सेज अवेलेबल हैं और उसके बाद पीएचडी। नेक्स्ट है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी में जो एमएससी बायोटेक्नोलॉजी है उसका कोर्स है। और कुछ जो होते हैं जो बीएससी बायोटेक्नोलॉजी है जो कि बहुत सारे कॉलेजेस में रन किए जाते हैं वो भी इसके अंडर आते हैं। उसके बाद है डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल साइंस। तो जो एमएससी एनवायरमेंटल साइंस है वो इसमें कंडक्ट करवाई जाती है। फिर है डिपार्टमेंट ऑफ फोरेंसिक साइंस, ये भी कोर्स एचपी यूनिवर्सिटी के पास अवेलेबल है। और डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, जो एमटेक माइक्रोबायोलॉजी का जो कोर्स है वो यूनिवर्सिटी कैंपस में ही अवेलेबल है। और बाकी जो बीटेक वाला कोर्स है जिसमें बीटेक माइक्रोबायोलॉजी होती है या बीएससी इन माइक्रोबायोलॉजी होती है वो डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस में, जैसे धर्मशाला कॉलेज हो गया, ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं उसमें ये अवेलेबल है। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट डिपार्टमेंट हमारे पास है फैकल्टी ऑफ लॉ। लॉ का एक डिपार्टमेंट है जिसमें बीए एलएलबी, बीएससी एलएलबी या कोई भी बोल सकते हैं, बीकॉम एलएलबी, वो कोर्सेज करवाए जाते हैं और 5 ईयर का प्रॉपर एक कोर्स भी करवाया जाता है। उसके बाद है फैकल्टी ऑफ एजुकेशन। फैकल्टी ऑफ एजुकेशन में हमारे पास है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन और डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में बीएड और उसके बाद पीएचडी की डिग्री करवाई जाती है। डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन में भी इसमें जो मास्टर कोर्स है वो और उसमें पीएचडी भी अवेलेबल है। नेक्स्ट है फैकल्टी ऑफ फिजिकल साइंसेज। इसमें 5 डिपार्टमेंट आते हैं। सबसे पहले है डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंसेज, जो एमएससी इन कंप्यूटर साइंस होती है इस डिपार्टमेंट के अंडर होती है। फिर है डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, इसमें हमारे पास एमएससी फिजिक्स का कोर्स अवेलेबल है और उसके साथ पीएचडी। नेक्स्ट है डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, इसमें भी एमएससी और पीएचडी का कोर्स अवेलेबल है। फिर है डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, इसमें भी एमएससी पीएचडी। और डिपार्टमेंट ऑफ डाटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो ये नया कोर्स आजकल आया हुआ है, तो सभी जगह काफ़ी फेमस है और यूनिवर्सिटी भी आपको इसमें प्रोवाइड कर रही है कोर्सेज, तो आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज। सोशल साइंसेज के अंडर 14 डिपार्टमेंट आते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, लाइफ लॉन्ग लर्निंग। फिर हमारे पास पॉलिटिकल साइंस है, साइकोलॉजी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, सोशोलॉजी एंड सोशल वर्क, योगा स्टडीज, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज, डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी एंड यूनिवर्सिटीज चेयर्स। तो जितने भी हमारे बेसिक आर्ट्स के सब्जेक्ट है, चाहे इसमें ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, हिस्ट्री, हमारे पास पॉलिटिकल साइंस है, पब्लिक एड है, साइकोलॉजी है, सोशोलॉजी है, इन सब में यूनिवर्सिटी के पास एमए का कोर्स भी अवेलेबल है और पीएचडी भी करवाई जाती है। पहले एमफिल भी था बट अभी एमफिल को हटा दिया गया है, तो हमारे पास इसमें एमए का कोर्स अवेलेबल रहता है और पीएचडी। अब कुछ है जैसे डिपार्टमेंट ऑफ योगा स्टडीज, इसमें भी पीएचडी अवेलेबल है यूनिवर्सिटी में। उसके बाद है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज। तो ये एक तरह का जो नया कोर्स इंट्रोड्यूस हुआ है, इसमें आपको पढ़ाया जाता है डिफेंस और स्ट्रेटेजिक स्टडीज के बारे में। उसके बाद है डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी। डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी में जो एचपीयू की लाइब्रेरी है उसको इन्होंने इंडिकेट किया है और इंफॉर्मेशन साइंस में भी वही है, तो अलग से कुछ नहीं है। नेक्स्ट है डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी। तो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट पे भी कोर्स अवेलेबल है। और यूनिवर्सिटी चेयर जो है ये कोई ऐसा है जैसे कि यूनिवर्सिटी चेयर ऑफ बी आर अम्बेडकर, जो हमारे पास राजेंद्र प्रसाद हैं, तो ऐसी ऐसी कुछ यूनिवर्सिटी चेयर्स भी हैं।
नेक्स्ट हमारे पास आता है फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स। तो इसमें एक परफॉर्मिंग आर्ट का डिपार्टमेंट है और एक विजुअल आर्ट्स का है, तो इसमें भी कोर्सेज अवेलेबल हैं। नेक्स्ट है फैकल्टी ऑफ लैंग्वेजेस। तो लैंग्वेज में है सेंटर फॉर बुद्धिस्ट स्टडीज, डिपार्टमेंट ऑफ मॉडर्न यूरोपियन एंड फॉरेन लैंग्वेजेस, डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश और हिंदी। तो इनमें भी एमए के कोर्सेज अवेलेबल हैं। इन दोनों में वोकेशनल कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, या जो सोशल वर्क के कोर्सेज होते हैं वो भी आप वोकेशनल कोर्सेज कर सकते हैं इसमें। और ये तीनों में एमए भी अवेलेबल है और पीएचडी भी अवेलेबल है। नेक्स्ट है फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। इसके अंडर 7 डिपार्टमेंट आते हैं। अगर मैं हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग की बात करूं तो 2 गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट इसको रन करवाते हैं। पहला है हमारे पास एचपीयू और दूसरा है एचपीटीयू। एचपीयू के अंदर ये यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आता है और एचपीटीयू के अंडर जो भी हिमाचल में गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेजेस जो इंजीनियरिंग करवा रहे हैं वो उसके अंडर जाते हैं। इसमें डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग भी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी है, सिविल इंजीनियरिंग का भी डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, अप्लाइड साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ का भी इसके अंडर डिपार्टमेंट आते हैं। अप्लाइड साइंस और जो ह्यूमैनिटीज़ है उसमें वही जो मैथमेटिक्स है, हमारे पास फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, ये सारे आते हैं कि कैसे इन कोर्सेज को हम आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते, तो इसी के बारे में डिस्कशन है। अगला है फैकल्टी ऑफ एनवायरनमेंट, सस्टेनेबिलिटी एंड डेवलपमेंट स्टडी। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज़ हैं जिसमें बहुत सारे एनवायरनमेंट से रिलेटेड आ गई, सस्टेनेबिलिटी, इकोसिस्टम, तो ऐसे ऐसे कुछ वोकेशनल कोर्सेज इसके अंडर करवाए जाते हैं। तो ये भी, और इसमें आपको वो भी करवाए जाते हैं, जैसे 1 साल के लिए आपको वोकेशनल कोर्स करवाया जाएगा, रिमोट सेंसिंग हो गई, अर्थ सेंसिंग हो गई, और इसमें आपको दिखाया जाएगा कि कैसे जो बहुत सारे जो जियोलॉजी के बच्चे होते हैं वो भी इन कोर्सेज को करते हैं। रिमोट सेंसिंग का हो गया, बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो इसके अंडर रन किए जाते हैं। आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है कि आपने ये कोर्स एचपी यूनिवर्सिटी के अंडर किया है, जो कि आपको आगे बेनिफिट ही देगा। तो इस वीडियो में हमने हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी द्वारा कंडक्ट करवाए गए डिफरेंट कोर्सेज को डिस्कस किया। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अगर आपको इसमें किसी भी डिपार्टमेंट की और ज़्यादा डीप इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप हमें कमेंट में एसएमएस कर सकते हैं। हम आपके जो क्वेरीज हैं उनको जल्द से जल्द रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।